ब्रह्मा कुमारीज परिवार के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साकार संस्थापक पिता श्री ब्रह्मा बाबा और निराकार परमपिता परमात्मा शिव के ईश्वरीय कार्य पर बनने वाली फिल्म द लाइट का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म का ट्रेलर बाबा मिलन के दिन डायमंड हॉल में ब्रह्मा कुमारीज की चीफ दादी रतन मोहिनी जी, एडिशनल चीफ बीके जयंती दीदी, महासचिव बीके निर्वैर भाई, अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन भाई, संयुक्त मुख्य प्रशासिका बीके मुन्नी दीदी, बीके संतोष दीदी, बीके सुदेश दीदी और बीके शशि दीदी के अलावा कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय भाई, मल्टीमीडिया हेड बीके करुणा भाई, गॉडलीवुड स्टूडियो के कार्यकारी निदेशक और द लाइट फिल्म के प्रोड्यूसर बीके हरिलाल भाई समेत 25,000 से अधिक लोगों की उपस्थिति में हुआ। निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। फिल्म का ट्रेलर देखकर संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका बीके मुन्नी दीदी ने फिल्म निर्माता और सहयोगियों को दिल से धन्यवाद देते हुए क्या कहा, वो सुनिए। हरिलाल भाई जी, जिन्होंने 8-10 साल तक मेहनत करके ये फिल्म तैयार करवाई और इस फिल्म को मैंने कुछ दिन पहले जाके स्टूडियो में देखा था, इसके ट्रेलर को जैसे कहते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई और मुझे तो पूरी हिस्ट्री देख के दादी दीदियों ने, बाबा ने हम सब के लिए कितना सहन किया और कितना संस्था को आगे लाया और सब दादियों ने कितना सहन किया। उनके अलावा महासचिव बीके निर्वैर भाई और एडिशनल चीफ बीके जयंती दीदी ने भी फिल्म को लेकर क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। बाबा की जो फिल्म है उसको रिलीज किया जा रहा है। उम्मीद है जब 90 मिनट्स की फिल्म आप देखेंगे तो उससे कितना आपको भी लाभ होगा और उसके अलावा जो भी चारों तरफ जहाँ भी दिखाई जाएगी वहाँ देखने वालों को भी वास्तविकता का पता चलेगा, सच्चाई का पता चलेगा और परम पिता परमात्मा का कर्तव्य क्या है। परम पिता परमात्मा हम बच्चों के लिए क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, वो सारा स्पष्ट हो जाएगा। जब मैंने ये फिल्म देखी गोवा में तो मुझे ऐसे ही लगा कि जिस तरह से कुछ समय पहले गांधी का नाम भारत में याद था, परंतु विश्व भर में कम ही लोग थे जो उस नाम को पहचानते थे, परंतु जैसे ही गांधी फिल्म निकला सारे विश्व में वो नाम फैल गया। सभी जानते थे और आज भी सभी जानते हैं कि गांधी कौन है। इसी तरह से हम सब बाबा के बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से बाबा को देखा, जाना, पाया, परंतु विश्व के लिए तो आज तक भी बाबा गुप्त रहे। तो मुझे लगता है कि ये अब ऐसी फिल्म बनी है जिससे विश्व भर में बाबा का नाम रोशन होगा। हर आत्मा को ये जानकारी होगी कि हमारा बाबा कैसा, मेरा बाबा कैसा।
फिल्म से जुड़ी अधिक जानकारी फिल्म के प्रोड्यूसर BK हरिलाल भाई ने डायमंड हॉल में उपस्थित हजारों लोगों को दी। सारे भारत में 600 थिएटर्स हमने बुक किए हुए, 600 थिएटर्स, ताकि पूरे ब्राह्मण परिवार इसको देख सके, बाबा की जीवन कहानी को समझे, और जो बाबा को प्रत्यक्ष करने की जिम्मेदारी हम सब भाई बहनों के ऊपर है, उसमें हम अहम भाग ले सकें। द लाइट फिल्म की खास बात यह है कि यह ब्रह्मा कुमारी के संस्थापक दादा लेखराज कृपलानी यानी पिताश्री ब्रह्मा की आध्यात्मिक यात्रा और उनके द्वारा ब्रह्मा कुमारी संस्था की रखी गई मजबूत नींव की कहानी को बयां करती है। बहुत हो गया तुम्हारा ये सत्संग का नाटक। सन्यासी बनने का बहुत शौक चढ़ा है तुम्हें। ऐसा ही चलता रहा तो ये दादा हमारे पूरे समाज का सत्यानाश करके छोड़ेगा। क्या ये सही है कि आपके यहाँ जो भी शादीशुदा लोग आते हैं आप उन्हें ब्रह्मचर्य अपनाने के लिए कहते हैं? ये परमात्मा का दर है। यहाँ पर नारियों का सम्मान करना सिखाया जाता है, और जिस घर में नारी का सम्मान होता है वो घर स्वर्ग बन जाता है। फिल्म में दिखाया गया है किस तरह मशहूर डायमंड मर्चेंट दादा लेखराज को उस दिव्य सुप्रीम लाइट का साक्षात्कार हुआ और वो ईश्वर के दिखाए आध्यात्मिक मार्ग पर अपना सब कुछ निछावर कर अध्यात्म की कठिन राह पर अग्रसर हो गए। ये राह ही ऐसी है जिस पर चलने वाले थोड़े होते हैं और देखने वाले बहुत ही ज्यादा। जैसा कि सर्वविदित है, जिसने भी अध्यात्म और स्वयं की खोज का रास्ता चुना उसे सांसारिक लोगों से आफतों और मुसीबतों का सामना करना ही पड़ा है। ठीक इसी तरह पिताश्री ब्रह्मा के लिए भी अपनी आध्यात्मिक उन्नति का रास्ता आसान नहीं था। उन्हें भी नित्य नए विरोधों और कठिनाइयों और कड़ी चुनौतियों को सहन करना पड़ा था। इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों से यह मामूली लड़कियां केस लड़ने आई हैं। कि आप लोगों को घर बार छोड़ने के लिए उकसाते हैं। वहाँ घर बार छोड़ने की नहीं बल्कि विकारों को छोड़ने की बात की जाती है। जिन्हें घर की देखभाल करनी चाहिए वो नारी बनने चली सन्यासी, तो घर की देखभाल कौन करेगा? पुरुष। जब कोई पुरुष अध्यात्म के मार्ग पर चलता है तो उस पर कोई मुकदमा क्यों नहीं चलाया जाता? जब हम माताएं बहनें ज्ञान सुनने के लिए जाती हैं, तो फिर हम पे ये मुकदमा क्यों चलाया गया? आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ये परीक्षा की घड़ी है, आप हिम्मत का कदम बढ़ाओ, बाकी उस पर छोड़ दो। दादा लेखराज का यह नया आध्यात्मिक अभियान संघर्षों भरा था। कभी धन की कमी तो कभी भरपेट भोजन का अभाव। इन दिक्कतों के चलते कई लोग जो उनकी इस आध्यात्मिक यात्रा के साथी थे, हिम्मत हार कर उन्हें अकेला छोड़ गए। और हिम्मत नहीं बची बाबा। हम जो कुछ सोचकर आए थे उसका भविष्य दूर दूर तक नहीं दिख रहा। हम जा रहे हैं यहाँ से। अध्यात्म की इस टेढ़ी राह पर ब्रह्मा कुमारी के संस्थापक पिताश्री ब्रह्मा को मौत तक की साजिश का सामना करना पड़ा। एक लाइट है जो मुझसे कुछ कहना चाहती है। चारों ओर लाइट ही लाइट है। आपको कैसा लगा ये ट्रेलर और कैसे ये सेवा करेगी मूवी? ये मूवी बहुत ही ओरिजिनल और रियल लग रही थी। इसका नाम ही इतना पावरफुल है, द लाइट। प्रकाश करने वाली मूवी, सबको जागृत करने वाली मूवी का अपने आप में ही नाम इतना पावरफुल है। और ये अन्य आत्मा को सिर्फ ब्रह्मा कुमारी को ही नहीं, आने वाले आगे भी जो ज्ञान में जुड़ने वाले होंगे उनको भी बहुत प्रभावित। बहुत अच्छा लगा और ऐसा लगा हम वही पाकिस्तान के दिनों में पहुंच गए और हम थे वहाँ पे। और
वापस 2 दिन आने वाले हैं और बाबा का साक्षात्कार होने वाला है। दीदी दादियों ने जो यज्ञ का इतिहास है जो लोगों को पता नहीं है, कई नए लोगों को यज्ञ का इतिहास के जो बारे में जो बताया गया है और आने वाले पीढ़ी भी जानेंगी कि हमारी दादी दीदियों ने कितना सहन किया, कितना तपस्या किया, कितना त्याग किया और ये ट्रेलर सबको प्रत्यक्षता का एक आवाज देगा। और तो अभी जो हमने ट्रेलर देखा तो उससे ऐसे लगा कि मानो हमें इतिहास बताया जा रहा हो ब्रह्मा कुमारीज का, और इस इतिहास से हमें कई ऐसी ब्रह्मा कुमारीज के गुप्त बातों को इसमें देखने मिलेगा जो आज की पीढ़ी को नहीं पता है कि ब्रह्मा कुमारीज इतनी फेमस है लेकिन क्यों है, क्या क्या सहन किया हमारे दादियों ने दीदियों ने, वो सब इस ट्रेलर में दिखाया गया। तो आई होप ये मूवी बहुत ही इंस्पायरिंग होगी, मोटिवेशनल होगी। बहुत बड़ा सेवा करेगी ये फिल्म, क्योंकि जो भी और आत्माएं हैं जो बाबा के बच्चे हैं जो इस परिवार का हिस्सा हैं अभी तक नहीं आए हैं वो जरूर इसको देख के इंस्पायर होंगे और जरूर आएंगे। जैसे हम चले गए वही दुनिया में जो 1936 की बात, बहुत अच्छा लगा। और कैसी सेवा होगी इस फिल्म से? बहुत अच्छा सेवा होगी, लोग देखेंगे। सुना था लेकिन हमें देखा नहीं था, देख के जैसे बहुत अच्छा फील हुआ कि सचमुच बाबा और दादी दीदियाँ कितना सब सहन करके, बस हम सिर्फ ही सबको बताते थे लेकिन सचमुच देखने से क्या फील आया ये मैं सोचती हूँ। सचमुच हमें और देखेंगे तो और हमें दूसरे को बताएंगे और इस द्वारा बहुत सेवा भी होगा।